मैं हूं आपका दोस्त सुनील शाह। 41 बिल्डिंग के लिए हमारे यहाँ के आमदार खासदार और हमारे महानगर पालिका के जो अधिकारी थे, उन्होंने मीटिंग ये किया कि हमारे यहाँ पर एसआरए लागू किया जाए। और सही बात है, इतने 10,000 लोग अगर घर से बेघर हुए तो हमारे यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है उनको उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर 41 बिल्डिंग का ही पीड़ित तो है नहीं हमारे यहाँ पर रेलवे में भी काफी लोग पीड़ित हैं जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। उनका घर पट्टी 2010 का से लेके 2012 से लेके 2019-20 तक का उनका घर पट्टी था। काफी लोगों का ये शिकायत था कि हम लोगों को पात्र से अपात्र किया गया। अब अपात्र क्यों किया गया? उस समय पे जब रेलवे का जब कार्रवाई चल रही थी, जहां पर लोग रह रहे थे, कुछ 500,000 झोपड़े तोड़े गए थे, वहां पर कुछ सेटिंग करके जिसका अपात्र था उसको पात्र में किया गया था, और जो काफी सालों से रह रहे उनको अपात्र कर दिए। तो यहाँ के लोगों ने काफी मंत्र, जितने भी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री से लेकर आमदार खासदार कहाँ कहाँ नहीं वो भागे। हमारे यहाँ के पूर्व जो आमदार थे उनके पास भी जाके फरियाद लगे कि सर हमारे बारे में कुछ सोचिए, हमारे बारे में भी कुछ विचार कीजिए। आज इतने साल हो गए, जिनका रूम टूटा था वो कहीं ना कहीं आज भाड़े पे भी रह रहे। हमारे यहाँ के सरकार के और हमारे यहाँ पे नगर पालिका के अधिकारी की आस में बैठे, क्या पता वो हमारे लिए भी कुछ एसआरए में हमें भी शामिल करें, क्योंकि वो भी घर पट्टी धारक थे। अगर 41 बिल्डिंग वाले को अगर न्याय मिल रहा है तो इनको भी न्याय मिलना बहुत जरूरी है। उस वक्त पे जब मीटिंग हुआ था तो शायद हमारे नगर पालिका के जो जो अधिकारी वहां पर बैठे थे, मैं जांच पड़ताल कर रहा हूँ कि कौन से अधिकारी थे कि उस मीटिंग में। और यहाँ पर एसआरए जो लागू होने वाला है उसमें हमारे जो रेलवे में रूम टूटा हुआ है उनको कहाँ तक हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज भी वो दर दर भटक रहे हैं अपने न्याय के लिए। अगर हमारे महानगर पालिका अगर न्याय करेगी तो दोनों तरफ से न्याय करना उनके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। क्योंकि अगर 41 बिल्डिंग वाले को अगर घर मिले और जो रेलवे में रूम टूटा उनको नहीं मिलेगा तो सर एक अन्याय हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास 150 से 200 लोगों का पूरा लिस्ट है। वो लोग हमारे ऑफिस में आके ये गुहार लगाए थे कि सुनील भाई हमारे यहाँ पर भी कार्रवाई, तो हमारे लिए भी कुछ मदद करें। तो हमारे नगर पालिका के अधिकारी से मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा सर, अगर 41 बिल्डिंग में भी अगर आप ध्यान देते हो तो इन लोगों पे भी ध्यान दीजिए। मेरे पास उनका सारा एविडेंस है, सारा पेपर है। अगर आप मीटिंग करते हो तो एक दिन मैं इनको पूरे लोगों को लेके आपके सामने मीटिंग कराऊंगा, और इनका जो भी अगर इन पे न्याय मिल सके, हम चाहेंगे कि नगर पालिका हो, हमारे यहाँ के आमदार खासदार हो, इनको न्याय दिलाए। ताकि बहुत मुश्किल से लोग छोटे छोटे पैसे से यहाँ पर घर बना बना के रखा था, अपने परिवार अपने आशय ने बसा के रखा था। जब रूम टूटा, न जाने उनके बच्चे हर अलग अलग जगह पे पढ़ाई करने चले गए, जिनका सपना था कि हमारे मुंबई जैसे शहर में एक छोटा सा घर था जो कहीं ना कहीं भाड़े पर रह रहे हैं। तो हमारे महानगर पालिका के अधिकारी, हमारे आमदार खासदार से निवेदन है कि अगर हम न्याय करेंगे तो इनके लिए भी करेंगे, और हम इनको एक दिन हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे, हमारे आमदार हमारे खासदार से मुलाकात करेंगे, ताकि अगर न्याय हो तो इन लोगों के भी लिए न्याय।